दोस्तों नमस्कार। मैं विनय शंकर मिश्र आप सभी का अपने YouTube चैनल अकल ज्ञान में स्वागत करता हूं। मेरे कार्यक्रम अंक अनमोल में मैं आज आपको बताने वाला हूं कि किसी व्यक्ति को जीवन में सफलता पानी है तो वो कौन से उपाय करने चाहिए। जी हाँ, आज मैं आपको अपनी वीडियो में वो 5 महा उपाय, 5 अचूक उपाय बताने वाला हूं कि अगर आप कर लें तो आपके जीवन में सफलता का प्रतिशत न सिर्फ बढ़ जाएगा अपितु आप निरंतर सफल होंगे। हर व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है मित्रों। मेरे YouTube चैनल पर और मेरे व्हाट्सएप मैसेजेस पर, मेरे ईमेल पे बहुत से बच्चों के मैसेज आते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठे हुए हैं, निराश हैं, काफ़ी सालों से परेशान चल रहे हैं, सफलता नहीं मिल पा रही है। सब चाहते हैं कि मैं कोई टिप्स बता दूं, तो एक एक बच्चे को इंडिविजुअली बता पाना तो बड़ा मुश्किल है। तो मैंने सोचा कि मैं एक ऐसा यूनिक उपाय सेलेक्ट करके आपको पहुंचा दूं जो कोई भी व्यक्ति जिसको अपनी सही सही डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है, जिसको अपना सही सही निकालने का ट्रैवल कंडक्टर निकालने का पता नहीं है, उसके पास इतना समय नहीं, कोई इन सबों में समय लगाए, या कुछ लोग ऐसा है कि बड़े बड़े महंगे कंसल्टेंट से अपनी डेट ऑफ बर्थ कंसल्ट ना करा पाएँ। तो ऐसे बच्चों के लिए या ऐसे लोगों के लिए जो बिजनेस व्यापार में लगातार असफल हो रहे हैं, उनको सफलता अपने मन के हिसाब से नहीं मिल पा रही है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको एक ऐसा वीडियो बताऊं। तो 5 उपाय मैं सफलता के बताऊंगा और इस पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं, क्योंकि जो उपाय बताने वाला हूं वो उपाय आपने अभी तक सुना होगा, देखा होगा, कर भी रहे होंगे, परंतु उसमें उतनी आत्मीयता के साथ काम नहीं कर रहे होंगे। तो मैं जो आपको उपाय बताऊंगा उसमें से कुछ उपाय तो ऐसे हैं जिसको में एक पैसा नहीं लगना है, यानी कहें तो रंग लगे न फिटकरी, रंग चोखो सो हुए। तो आप ऐसे चीजों में समय अपना लगाएं जहां से आपको सफलता मिले। उपाय वो बताऊंगा जो बहुत सटीक, सरल और अत्यंत प्रभावकारी है। तो आइए आपका समय बर्बाद न करते हुए मैं सीधे सीधे मैटर पर चलता हूं। तो सबसे पहला जो उपाय है, नोट कर लें, जो अचूक उपाय नंबर 1, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बता रहा हूं, इसमें वैदिक ज्ञान भी भरा हुआ है। आप अपने जीवन में अपने माता पिता, बड़ों का हमेशा सम्मान करें, उनका नियमित आशीर्वाद लें, उनके मन को कभी भी पीड़ा न पहुंचाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो सफलता के लिए आप मान के चलिए कि आपका 30% एरिया सफलता की ओर बढ़ गया। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं कि पिता का अगर आप सम्मान करते हैं अर्थात आप अपना सूर्य मजबूत करते हैं। जब सूर्य मजबूत होगा तो क्या देगा? आपके अंदर गजब का कॉन्फिडेंस देगा, आत्मविश्वास देगा, महत्वाकांक्षा को बढ़ाएगा, नेतृत्व की क्षमता बढ़ाएगा, आपकी बात का प्रभाव लोगों पर होगा, ये फायदा मिलेगा। दूसरी तरफ अगर आप माता या मातृ पक्ष को माता नानी आदि को या दादी को सम्मान देते हैं, बुआ को सम्मान देते हैं, या उनके साथ कभी भी गलत तरह का व्यवहार या गाली गलौज का जैसा शब्द नहीं यूज करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा? उनकी दुआएं, उनका आशीर्वाद, उनका आत्मीय आशीर्वाद आपको मिलेगा। परिणाम क्या होगा? आपका चंद्रमा मजबूत होगा। और जब चंद्रमा मजबूत होता है तो दोस्तों, चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। आपका मन स्थिर होगा, आपका थॉट प्रोसेस स्ट्रांग होगा, और जब थॉट प्रोसेस स्ट्रांग होगा तो आपके बात करने की क्षमता, आपका जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो स्ट्रांग होगी। है ना अचूक उपाय? आप तो कह रहे होंगे, मैं सोच रहा हूँ ये तो सिंपल आगे मैं करता हूँ। जी, थोड़ा सा अंतर है। आज के परिवेश में जो पैर छूकर आशीर्वाद लेने की परंपरा थी लगभग समाप्त हो रही है, और कहीं कहीं पे तो ऐसा है कि पैर तक हाथ ही नहीं पहुंचता, कमर और घुटना छू के ही काम चल जाता है। नहीं, यहीं पर थोड़ा सा आपको जो मैं सिखाने वाला हूँ वो सीखना है। आप जब अपने माता पिता या बड़ों का आशीर्वाद लें तो पूर्ण रूप से उनके चरण को स्पर्श करें, आपको बेहद फायदा होगा। क्यों? जैसे आप चरण स्पर्श करेंगे तो अनायास ही उनका हाथ आपके पीठ पर या आपके सर पर होगा, तो जो आपको लाभ पहुंचाएगा। भाई देवे, आप ऐसी परिस्थिति में है कि जहां आप स्पर्श कर नहीं पा रहे हैं, ऐसी परिस्थिति है कि वो भी आगे आ रहे हैं, तो आप अपने 10 उंगलियों को, हाथ को 10 उंगलियों को जोड़ करके प्रणाम करने की आदत डालें। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ऐसा माना जाता है। इन 5 उंगलियों, इन 10 उंगलियों में भी सभी ग्रहों का वास माना जाता है। तो ऐसे में आपका क्या होगा कि आपका प्रणाम करने से बहुत ज्यादा हद तक आपकी नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है और आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है। वैसे भी हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अभिवादनशीलस्य वृद्धो नृत्योपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अर्थात जो व्यक्ति अपने बड़ों का आदर सम्मान करता है, उनको वृद्धों की सेवा करता है, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेता है, उस व्यक्ति का 4 चीज जीवन में अवश्य बढ़ती है। क्या बढ़ती है? आयु, विद्या, यश और बल। और जीवन में सफल होने के लिए चारों चीज बहुत उपयोगी है।
इसके साथ साथ दोस्तों, आपने अपना 2 स्टार मजबूत किया, कौन सा? अपना सूर्य और चंद्रमा। कैसे? अपने माता पिता के विधिवत सम्मान, उनका संपूर्ण आदर भाव रख के। याद रखिएगा, मैं आत्मीय रूप से बता रहा हूं कि आत्मीय रूप से सम्मान होना चाहिए, पूरी तरह से आत्मीय सम्मान माता पिता के साथ होना चाहिए, दिखावे का बिल्कुल नहीं। इसके बाद 2 चीज मैं और आपको बताऊंगा। उस 2 चीज अगर आप कर लेते हैं तो आपको अपने गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, और जब गुरु का आशीर्वाद मिलता है तो भी लाभ मिलता है। और गुरु का आशीर्वाद कैसे मिलेगा? जितने भी लोग आपके टीचिंग प्रोफेशन में हैं, जितने भी लोग आपको शिक्षा देते हैं, माता से लेकर पिता, ये भी तो गुरु होते हैं। उसके अलावा जहां भी आप पढ़ रहे हो उनका भी सम्मान करें। अगर उनसे आपके विचार नहीं मिलते तो भी प्रयास करें कि उनका आप अपमान न करें। तो अगर आप गुरु का सम्मान करते हैं तो आपका गुरु बृहस्पति मजबूत होता है, और जब गुरु बृहस्पति मजबूत होगा, प्लीज होगा, तो आपको हमेशा आगे बढ़ाएगा। चौथा गुरु, गुरु शुक्राचार्य, ये भी बहुत महत्व रखते हैं, परंतु ये इनका थोड़ा सा विचित्र भाव है। अगर आप अपनी बहन, नोट करिएगा इस चीज को, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, पारिवारिक संबंधों की वो चीज बता रहा हूं कि जो लोग आज की डेट में नकारते चले जा रहे हैं, परिणाम क्या हो रहा है? उनके घर से वैभव और समृद्धि खत्म हो रही है। अगर आप अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी बुआ का जानबूझ करके अनजाने में भी अपमान कर देते हैं या उनको स्नेह और सम्मान देना बंद कर देते हैं, तो आपका वीनस प्रभावित हो जाता है, वीनस नेगेटिव हो जाता है, वीनस की यानी शुक्र की आपको ब्लेसिंग नहीं मिलती। तो ऐसे में आप अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी बुआ का सम्मान करना बिल्कुल ना भूलें, उनको समय पर सम्मान करें। अगर भूल से आपसे भूल हो भी जाए तो भी उनसे क्षमा प्रार्थना करके उनको मना लें, ताकि उनकी ब्लेसिंग आपको मिलती रहे। शुक्र क्या देता है? शुक्र देता है वैभव, शुक्र देता है गाड़ी बंगला, शुक्र देता है समृद्धि। तो ऐसे में आप ये 4 चीजें, तो यानी आपका सूर्य, आपका चंद्रमा, आपका गुरु और आपका शुक्र, ये 4 चीजें तो आप सिर्फ अभिवादन से, प्रणाम से, आशीर्वाद से पूरा कर सकते हैं। कुछ पैसा लगा? बिल्कुल नहीं। अब चलते हैं दूसरी चीज। दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस मोबाइल के जमाने में, जहां आज मोबाइल क्रांति का युग चल रहा है, मोबाइल का युग चल रहा है, हमने चाहे अनचाहे, जाने अनजाने एक चीज अपने हाथ से हटा दी, वो थी घड़ी। जी हां, इस घड़ी को हमने अपने मोबाइल के देखरेख के चक्कर में हटा दिया। आज मोबाइल हमारे लिए वो एपरेटस हो चुका है, वो इंस्ट्रूमेंट हो चुका है जिसके बिना हम एक कदम चलना नहीं चाहते। अगर भूल गए तो रास्ते में से लौट के भी लेने चले आएंगे कि मम्मी मोबाइल छूट गया, भैया मोबाइल छूट गया। परंतु हमने घड़ी को हटा दिया। अब घड़ी की खासियत क्या है? घड़ी की खासियत क्या है कि घड़ी जैसे हमारे दिल की धड़कनें चलती, घड़ी भी हमेशा गतिशील है, और जब वो हाथ पर होती है तो समय आपके हाथ में होता है, और घड़ी पहनने से आपके पास अवसर आते हैं। आप कहेंगे इसमें क्या रखा है, ये कौन सी नई बात बता रहे हो आप, ऐसा कैसे हो सकता है? आता है मान्यवर। घड़ी आपकी कलाई पर है तो आपके हार्ट बीट के साथ साथ काम करता है, 24 आवर्स उसकी रोटेशन है, कोई रेडिएशन इसके साथ नहीं निकलती। आप इसको अगर सीने पर रख के भी सो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका हाथ जहां मोबाइल रख के नहीं सो सकते। तो घड़ी हटाने की वजह से हमारा क्या हुआ कि हमारे बर्थ चार्ट में मेटल एलिमेंट की प्रॉब्लम हो गई। हमने अपने धातु तत्व को कमजोर कर लिया है, जिससे हमारा शुक्र और केतु कमजोर हो जाता है। तो अगर आप घड़ी पहनना प्रारंभ कर दें तो आपका सफलता के लिए एनर्जी लेवल और अधिक पॉजिटिव हो जाएगा। अब घड़ी भी किस प्रकार की हो, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। घड़ी भूल करके भी रबड़ की, फाइबर की ऐसी घड़ी यूज न करें जिसमें मेटल ना हो। आपको घड़ी कौन सी पहननी है? घड़ी पहननी है गोल्डन और सिल्वर कॉम्बिनेशन की, या आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर केवल गोल्डन बताया तो गोल्डन। ये 2 ही चीजों की प्रकार की घड़ी आप पहने, और घड़ी मेटल वॉच होनी चाहिए, धातु होना चाहिए, उसमें मेटल की घड़ी होनी चाहिए। उसके डायल को अवॉइड करिए कि ब्लैक ना हो। मित्रों, मैं आपको डंके की चोट बता सकता हूं, पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं कि अगर आप घड़ी पहनना प्रारंभ कर दें तो आपके जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत तीव्र गति से पॉजिटिव होगी। और घड़ी कब तक पहने, कब पहने? जैसे हम नियमित स्नान आदि करने के बाद अपने वस्त्र पहनते हैं, ठीक उसी प्रकार के उसी समय तुरंत अपनी कलाई में घड़ी को डाल लें, और तब तक पहने रहें जब तक कि सोने नहीं जा रहे हैं, या जब तक कोई विशेष आवश्यकता न पड़ जाए उसके निकालने की। अगर आप घड़ी पहनते हैं मित्रों, तो आपको सफलता के लिए जो दूसरा अचूक उपाय है, ये इसको आप यूज करके देखिए। आपके जीवन में जीवन की बहुत सी ऐसी गतियां आपके अपने आप गतिमान हो जाएंगी, ऐसे अवसर चल के आएंगे जिसको आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आपके बिजनेस व्यवसाय में है तो आपके ढेर सारे अवसर आएंगे उसको ग्रोथ करने के। तो आप इस नुस्खे को आजमा कर देखें। ये अचूक उपाय बता रहा हूं, अचूक उपाय नंबर 2।
अब चूंकि घड़ी की बात हो ही गई तो लगे हाथ में तीसरा उपाय भी आपको बता देता हूं। तीसरा उपाय भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भी आपका एक पैसा नहीं लगना है। मान लो घड़ी खरीदनी पड़ सकती है, लेकिन जो इससे पहले उपाय बताया था उसमें भी कुछ पैसा नहीं लगना है, और अब जो बता रहा हूं इसमें भी कुछ नहीं लगना है। बस थोड़ी सी सावधानी की जरूरत है, थोड़े सा जागरूक रहने की जरूरत है। हम जब कोई भी शुभ काम करते हैं, हमारे सनातन धर्म में शुभ काम करने के लिए हम हमेशा भगवान को जब कोई प्रसाद आदि चढ़ाते हैं तो उसमें सवाया शब्द यूज होता है। 1.25 किलो लड्डू, 1.25 लड्डू, 1.25 मणि, इस तरह की चीजें हमने सवाया यूज किया। तो ये कोई छोटा मोटा नहीं है, इसका बहुत ही प्राचीन वैदिक इतिहास है। सवाया शब्द से आपको लाभ क्या मिलेगा कि सवा शब्द जो होता है यानी 1, 9, 15, 10, 15, 8, 15, ये एक से जब ऊपर एक से यानी ये जो पहला क्वार्टर होता है ये हमेशा ग्रोथ के लेवल का होता है, यानी उभार होता है किसी चीज का। तो आप जब भी कोई शुभ काम करें तो हमेशा सवा शब्द से शुरू करें। अगर आपको कहीं जाना है, 9 बजे पहुंचना है, तो आप 9, 9:15, 9 के बीच में जाइए। आपको घर से प्रस्थान करना है तो भी सवाया में करें, भूल कर भी पौने शब्द में यूज ना करें। पौने का मतलब अगर आपको 8 बजे जाना है तो 7:45 पे कदापि ना निकलें, 7:40 पर भी ना निकलें। 7:40 से 7:50 का ये टाइम पौने का टाइम होता है, इसको अवॉइड करें। प्रयास करें कि आप ठीक 8 बजे निकल जाएं, 8:01 पे निकल जाएं, 8:15 के बीच इस ड्यूरेशन में निकलें, तो भी आपको एक बहुत बड़ी सफलता का राज मिलेगा। अभी सोचेंगे ये तो वैज्ञानिक बच्चे कहेंगे ये तो सब ये धोखा है, ढोकसलेबाजी है। नहीं मित्र, ढोकसला धोखेबाजी नहीं है। मैं आपको तर्क बता रहा हूं कि सवाया शब्द में बहुत हित छुपा हुआ है। हमने भगवान को हमेशा सवाया अर्पित करते हैं। जब सवाया देंगे तो आपको जीवन में उसी प्रकार से सवाया ही मिलता है। तो इसलिए प्रयास करें कि जीवन में अगर आपको कहीं इंटरव्यू देने जाना है, कहीं पेपर देने जाना है, कहीं शुभ काम के लिए निकलना है, तो हमेशा आप सवाया शब्द में निकलें। अगर आपको 8 बजे घर से प्रस्थान करना है तो 8 से 8:15 के बीच में प्रस्थान कर लें। अगर आपको 9 बजे निकल जाना है तो आप उसको ये प्रयास करें कि मैं उस टाइम से निकलूं कि जहां पर कम से कम पौना शब्द ना पड़े। यानी वो अगर 8 बजे निकलना है तो 8 से 8:15 के बीच में निकल लीजिए, लेकिन भूल करके भी आप 7:45 से 7:50 के बीच में मत निकलिए, 7:40 से 7:50 के बीच में मत निकलिए। ये किसी भी टाइम में, अगर आपको दिन के 11 बजे निकलना है तो आप 11:05 पे निकलिए। भूल करके भी 10:45 पे मत निकलिए, 10:40 पे मत निकलिए, 10:48 पे मत निकलिए। क्यों? इस छोटे से ये नुस्खे को अगर आप आजमाते हैं तो सफलता के लिए आपका बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा। ये हो गया आपका तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट। 3 उपाय मैंने आपको बता दिए जिसमें सिर्फ एक में पैसा खर्च होगा। हो सकता है आपके पास घड़ी हो तो भी खर्च हो। आप आजमा के देखिए नुस्खा, बहुत काम आएगा। ये उपाय है अचूक उपाय। अब चलते हैं चौथे उपाय पे। जीवन में सफलता को किसको पसंद नहीं है मित्र? सभी लोग सफल होना चाहते हैं जीवन में। सभी लोग सफलता की आगे पीछे बढ़ना चाहते हैं। और जो मैंने आपको घड़ी का उपाय बताया, मैंने बता दिया घड़ी पहनने से क्या होता है, आपका मेटल एलिमेंट मजबूत होता है। केतु और राहु दोनों सही, केतु और शुक्र सही हो जाते हैं। और बाकी मैंने पहले भी सूर्य, चंद्रमा, गुरु और शुक्र के इनहेंस करने, उनकी एनर्जी को अपलिफ्ट करने के उपाय बता दिए हैं। यानी आपको कुल मिलाकर मैंने 5 ग्रह स्ट्रॉन्ग कर दिए। तो ये पांचों के पांचों आपको लाइफ में बहुत कुछ देने वाले होते हैं। उसी प्रकार अब आगे चलते हैं उपाय नंबर 5 पे, 4 पे, सॉरी, उपाय नंबर 4। उपाय नंबर 4 में आपको क्या करना है कि आपको एक क्रिस्टल की ब्रेसलेट पहननी है। क्रिस्टल आप देख रहे हैं मेरे हाथ में है, ये चमचमाता हुआ। आप क्रिस्टल की ब्रेसलेट पहने। क्रिस्टल की ब्रेसलेट पहनने से क्या लाभ होता है? क्रिस्टल की जो टेंडेंसी है वो है कि आपके ऑरा को हमेशा क्लेंज करती है। आप चाहे तो ब्रेसलेट पहन लें, चाहे क्रिस्टल की माला पहन लें। अब इसमें कलरफुल क्रिस्टल को मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि जितना क्लियर क्रिस्टल होता है उसमें उतनी सनरेज या जब किसी भी तरह की लाइट जाती है तो उसका रिफ्लेक्शन बहुत बढ़िया होता है। तो आप क्रिस्टल पहने। क्रिस्टल पहनने से आपके पास चंद्रमा, आपका बुध, आपका शनि तीनों स्ट्रांग होता है। आपकी पॉजिटिविटी को बढ़ाता है। तो आपका लाभ होगा कि नहीं? आपकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, आपको बैलेंस रखेगा, आपको हर परिस्थिति में अपने को लड़कर विजेता बनने की क्षमता देता है। तो एक उपाय ये कर लीजिए आप। चौथा उपाय हो गया। 5वां और आखिरी उपाय, ये भी धर्म से जुड़ा हुआ है। धर्म से इसलिए जुड़ा हुआ है, सनातन धर्म में हमारे यहाँ गौ माता को बहुत बड़ी चीज माना गया है, उनको माता के स्थान मिला हुआ है। और ये भी कहा जाता है कि गाय में 33 कोटि देवताओं का वास होता है। अब गाय का क्या लाभ है? अगर कोई बच्चा स्टूडेंट बाहर पढ़ रहा है, कोई बाहर है, उसको गाय की सुविधा नहीं मिल पा रही, तो कैसे गाय की सेवा कर सकता है? गाय की सेवा करें, गाय को रोटी खिलाएं,
गाय को गुड़ चना खिलाएं, गाय को हरा चारा खिलाएं। अगर आप ऐसा करते हैं नियमित रूप से, तो आप मान के चलिए कि आपको जितने भी ग्रह हैं, विपरीत ग्रह, जितने भी ग्रह आपके प्रतिकूल चल रहे होते हैं, वो सभी आपके लिए अनुकूल होने लगते हैं। असफलता के लिए जरूरी है कि हमें अनुकूलता चाहिए। अब गाय की सेवा अगर आप करते हैं, बाय द वे नहीं कर पा रहे, ऐसी परिस्थिति बनती है कि आप गाय को कोई चीज खिला ही नहीं सकते, आप रोटी नहीं दे सकते उसको, आप हरा चारा नहीं खिला सकते, तो क्या करें? तब आप किसी गौशाला में वहां जाएं, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार जाएं, वहां पर गाय को वहीं से हरा चारा लेकर अपने हाथ से खिला दें, या वहां पर दान कर दें कुछ रुपए या कुछ ऐसी चीजें, ताकि वो गौशाला का स्वामी उसको गाय को खिला सके। तो आपको अपने जीवन की जो नेगेटिविटी है वो बहुत हद तक कम करने में मौका मिलेगा। दोस्तों, ये 5 जो उपाय मैंने आपको बताए हैं, ये 5 उपाय में कोई विशेष खर्च नहीं है, परंतु इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत हाई है। गाय को चारा खिलाने से आपका बुद्ध मजबूत होता है। गाय को चारा खिलाने से गाय की जब 33 कोटि देवताओं की पूजा हो जाती है। अब आप समझ लें कि अगर आपका कोई एक व्यक्ति सपोर्टर है तो आपको कितना हिम्मत मिलती है। अगर आपको 33 कोटि देवताओं का सपोर्ट मिल जाए तो आप जीवन में कभी भी असफल हो ही नहीं सकते। तो इसलिए मैंने आज आपको वीडियो बनाया है। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं में हैं, उन सभी बच्चों के लिए जो किसी प्रकार के एग्जाम में हैं, उन सभी लोगों के लिए जो किसी बिजनेस में हैं, उनके लिए भी जो किसी जॉब में हैं और लगातार अपने उच्च अधिकारियों से परेशान हो रहे हैं, अपने मातहत से परेशान हैं, या उनके लिए भी जो जॉब भी नहीं करते परंतु जीवन में बार बार निराश होते हैं। आप सभी ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय के लिए आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ देखने की जरूरत नहीं है। आपको किसी भी डेट ऑफ बर्थ का, चाहे वो आपका ड्राइवर कंडक्टर आपके प्रतिकूलता भाव रखता हो आपस में, चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, ये सभी उपाय सभी लोग कर सकते हैं। तो मैंने सोचा आप सभी को बता दूं। और हर व्यक्ति सफल होना चाहता है। आप सफल होएं, आप जीवन में आगे बढ़ें, आपको सुख समृद्धि वैभव की प्राप्ति हो, इस भावना के साथ मैंने वीडियो को बनाया है। मित्रों, आपको ये वीडियो अच्छा लगे या न लगे, पसंद आए या न पसंद आए, कम से कम दूसरों की भलाई के लिए इसको अधिक से अधिक संख्या में शेयर करिए। सब्सक्राइब कर लीजिए, बटन को शेयर जरूर करिए, ताकि हो सकता है किसी ऐसे नीडी व्यक्ति को जो बहुत परेशान हो वो इस वीडियो को पा जाए, और वो उसने आत्मीय भाव से अगर इस उपाय को कर लिया तो निश्चित बता रहा हूं आपको, इसमें कहीं से भी संशय नहीं है कि वो सफल न हो। जीवन में सफलता उसके चरण चूमेगी, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नए वीडियो में नए टिप्स के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।